राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम महेंद्रगढ़ जिला पढ़ने वाले हैं। एचएसएससी ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं या फिर आगे पूछ सकती है वे सारे मैंने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। क्लास को पूरी जरूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत कराया करो, इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। बस थारे एक लाइक और कमेंट तक मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ और क्लास लेकर आऊँ। टाइम की इतनी शॉर्टेज होने के बाद भी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराया करो और कमेंट करके बताया करो कि क्लास कैसी लगी है। इससे पहले मैंने 5 ज़िले बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। अगर किसी ने वे क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको भी जाके जरूर देखना। और जो भी ये बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी सीरीज भी लेकर आना जिले करवाने के बाद, तो भाई एक सीरीज मैंने करवा रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और उसके साथ एक्सप्लेन भी कर रखी है। तो एक बार जाके वो सीरीज ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 28 क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो। कमेंट में सबके पढ़ती हूँ, जो भी कोई डाउट पूछे है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसका ज़रूर बताया करूँ। तो एक ने कमेंट कर रखा था कि 59 नंबर का जो हरियाणा दिवस है 2024 में मनाया गया है। देखो भैया, 58 है या फिर 59 है, जो 1966 का है वो शामिल मेरे हिसाब से नहीं होया करे, तो उस हिसाब से 58वें नंबर का हरियाणा दिवस मनाया गया है। अगर 1966 शामिल होता है तो फिर 59वें नंबर का है। तो एक बार इसने कंफर्म कर लियो 58वें नंबर का है या फिर 59वें नंबर का है। मैंने तो ये इस तरह काउंट कराया था, जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है। मान लिया किसी का 2000 में जन्म होया है तो वो 2024 में कितने साल का हो गया, 24 साल का, तो 2000 का शामिल नहीं होया। तो मैंने तो इस तरीके से पढ़ाया था कि 1966 का शामिल नहीं होगा और 58वें नंबर का है। तो एक बार कंफर्म जरूर कर लेना कि 2024 में कौन से नंबर का हरियाणा दिवस मनाया गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में हम महेंद्रगढ़ जिला पढ़ने वाले हैं, जो राजस्थान से 3 साइड से घिरा हुआ है। महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए जो फेमस जिला है महेंद्रगढ़, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। महेंद्रगढ़ जिला है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को की गई थी। जिस दिन हमारा हरियाणा बना वो दिन कौन सा था? 1 नवंबर 1966 का दिन था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया था और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाते हैं। जिस दिन हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम पर हरियाणा के कितने जिले थे? उस टाइम पर हरियाणा के 7 जिले थे। याद करने की ट्रिक पहले भी बताई है और आगे जितनी बार आएगा उतनी बार बताऊंगी ताकि उंगलियां पे याद हो जा। घर जम्मू कश्मीर में, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये 7 जिले थे जब हरियाणा बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। जिनमें से सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? जींद हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा है। और जब हरियाणा का गठन हुआ तब सबसे बड़ा कौन सा था? हिसार था। तो जो ये महेंद्रगढ़ जिला है इसका गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को किया गया था। महेंद्रगढ़ जिले के संस्थापक कौन है? कनोडिया ब्राह्मण। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार में पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन कि महेंद्रगढ़ जिला किसने बसाया था? कनोडिया ब्राह्मण थे, उन्होंने महेंद्र जिले की स्थापना की थी। इसका नामकरण किस पे हुआ है? वहाँ पर एक राजा था नरेंद्र और नरेंद्र के बेटे का नाम था महेंद्र। तो नरेंद्र ने अपने बेटे के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? महेंद्रगढ़ रखा था। जब कनोडिया ब्राह्मण है इन्होंने महेंद्रगढ़ जिला बसाया था तो तब इसका नाम क्या रखा था? कानोड़ रखा था। यानी कि प्राचीन नाम तो इसका क्या हो जाएगा? कानोड़ हो जाएगा, क्योंकि कनोडिया ब्राह्मण है इन्होंने इसको बसाया था। उसके बाद जैसे राजा आए नरेंद्र सिंह, तो नरेंद्र ने अपने बेटे के नाम पर, महेंद्र के नाम पर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? महेंद्रगढ़ कर दिया। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे जा लिए कि महेंद्रगढ़ जिले का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महेंद्र के नाम पर हुआ है, नरेंद्र के बेटे महेंद्र के नाम पर। प्राचीन नाम इसका क्या हो जाएगा? कानोड़। अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ किस मंडल के अंदर आता है, तो गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। हरियाणा में 6 मंडल है। पेपर में आएगा कि हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं, तो कितने हो जाएंगे? 6 मंडल हो जाएंगे। याद करने की ट्रिक क्या थी? घर, KF, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, 4 तो मंडल ये हैं। K से करनाल और F से फरीदाबाद, ये दोनों ही बनाए गए थे 2017 में। तो गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन सा जिला आता है? महेंद्रगढ़ आता है। एक तो इसमें गुरुग्राम मंडल में खुद गुरुग्राम हो जाएगा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ये 3 जिले किसके अंदर आते हैं? गुरुग्राम मंडल के अंदर आते हैं। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नारनौल के अंदर स्थित है। हर एक जिले का मुख्यालय उस जिले के अंदर ही स्थित है। जैसे रोहतक का रोहतक के अंदर है, भिवानी का भिवानी के अंदर है। 2 ऐसे जिले थे हरियाणा के जिनका मुख्यालय अलग था। एक तो था महेंद्रगढ़ जिसका मुख्यालय नारनौल के अंदर था,
और एक था मेवात, जिसका कहाँ पर था, नूह के अंदर था। लेकिन मेवात का नाम बदल कर ही नूह कर दिया, तो नूह का जो मुख्यालय है नूह के अंदर ही हो गया। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय अलग है। तो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पर है, नारनौल के अंदर स्थित है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। इन्हीं तो मैं थोड़ी सी मोटिवेट हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाया करो। आगे है विधानसभा क्षेत्र। महेंद्रगढ़ के कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 हैं। कौन कौन से, एक तो महेंद्रगढ़ खुद हो जाएगा, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी। जो ये नांगल चौधरी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा का ये नया उपमंडल बनाया गया है। हरियाणा में टोटल 80 उपमंडल हो चुके हैं, नांगल चौधरी अभी नया बनाया गया है। करनाल का नीलोखेड़ी बनाया गया था, जींद का जुलाना बनाया गया था। सारे मैं पहले क्लासेस में बता के आ ली, तो याद रखना महेंद्रगढ़ का नया उपमंडल कौन सा बनाया है, नांगल चौधरी बनाया है। अगर हम महेंद्रगढ़ की आरक्षित सीट की बात करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है विधानसभा की। विधानसभा की टोटल सीट 90 है, 90 में तो 17 सीट आरक्षित हैं। लेकिन 5 हरियाणा के ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। और वे 5 जिले कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 के नाम याद रखने हैं क्योंकि पेपर में पूछा जाया करे कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में आरक्षित सीट नहीं है। 5 जिले हैं, 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पंचकुला और नूह। ये 5 ऐसे जिले हैं हरियाणा के जहाँ पर कोई भी विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। हरियाणा के अंदर 4 गणराज्य थे भाई, तो 4 गणराज्य हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाया करे कि कौन सा गणराज्य कहाँ पर स्थित था। तो अब हम महेंद्रगढ़ पढ़ रहे हैं, तो महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा गणराज्य स्थित था, अर्जुनायन गणराज्य स्थित था महेंद्रगढ़ के अंदर। 4 गणराज्य कौन कौन से हो जाएंगे, अर्जुनायन गणराज्य, अगर गणराज्य, कुनिंद गणराज्य और योदय गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य तो कहाँ पर हो जाएगा, महेंद्रगढ़ के अंदर। अगर गणराज्य कहाँ पर हो जाएगा, अग्रवा के अंदर। कुनिंद गणराज्य अम्बाला के अंदर। और योदय गणराज्य नौरंगाबाद भिवानी के अंदर। और नौरंगाबाद का पहले नाम क्या था, प्रकृतनाथ। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। और महाभारत के जो द्रोण पर्व है उसके अंदर किसका वर्णन मिलता है, योदय गणराज्य का मिलता है। तो ये 4 गणराज्य चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुनिंद और अर्जुनायन, ये दोनों पेपर में पूछे जाया करें। अर्जुनायन गणराज्य कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। अगर हम ऋषियों की बात करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर 3 ऋषि हैं, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके आश्रम पूछे जाते हैं कि कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैवन ऋषि। चैवन ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, डोसी की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। जो डोसी की पहाड़ियाँ हैं ये अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा के अंदर, 652 मीटर ऊंची है। कुलताजपुर गाँव नारनौल का है ये, कुलताजपुर गाँव, यहाँ पर ये सबसे ऊंची चोटी पड़ती है। डोसी की पहाड़ी 652 मीटर ऊंची है। और इसी डोसी की पहाड़ियों के अंदर ही क्या बना हुआ है, चैवन ऋषि का आश्रम बना हुआ है। पिपलाद ऋषि कहाँ पर है, बागोत के अंदर है। और उद्दालक ऋषि कहाँ पर है, सयाना के अंदर। तो ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखने हैं। अगर हम महेंद्रगढ़ के उपनामों की बात करें तो खनिजों का शहर किसे बोला जाता है, महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं खनिज नगरी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन कहाँ पर होता है, महेंद्रगढ़ के अंदर होता है। तो इसीलिए खनिजों का शहर, खनिज नगरी किसे बोला जाता है, महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, कान्नौड़। बावड़ियों का शहर ये किसे बोला जाता है, नारनौल को बोला जाता है। और नारनौल किसके अंदर आता है, महेंद्रगढ़ के अंदर आता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि महेंद्रगढ़ को क्या बोला जाता है, बावड़ियों का शहर बोला जाता है। आगे है हरियाणा का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। जैसे दिल्ली है, दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है। कौन कौन से जिले दिल्ली के साथ सीमा लगाते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ये 4 जिले दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे ही जो ये महेंद्रगढ़ है ये 3 तरफ से राजस्थान से घिरे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। महेंद्रगढ़ के अंदर 2 किले हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कान्नौड़ का किला किसने बनवाया था, तात्या टोपे ने बनवाया था। और कौन सी शताब्दी में बनवाया था, 17वीं शताब्दी में बनवाया था। स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार HSSC ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है। कान्नौड़ महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था। और कान्नौड़ का किला या फिर महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया था, तात्या टोपे ने बनवाया था। और कौन सी शताब्दी में बनवाया था, 17वीं शताब्दी में बनवाया था। माधोगढ़ का किला किसने बनवाया था, माधो सिंह ने बनवाया था। दोनों किले बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। अगर हम महेंद्रगढ़ के पर्यटन स्थल की बात करें तो सबसे मेन है डोसी की पहाड़ियाँ। जो डोसी की पहाड़ियाँ अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, कुलताजपुर गांव के अंदर पड़ती है, 652 मीटर ऊंची है। डोसी की पहाड़ियों को हरियाणा का पहला
रोप वे बनाया गया है। डोसी की पहाड़ियों पर जाकर ठंडी हवा लेनी है या फिर वहाँ का नज़ारा देखना है, डोसी की पहाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए क्या बनाया गया है, रोप वे बनाया गया है। और ये हरियाणा का पहला रोप वे है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का पहला रोप वे कहाँ पर बनाया गया है, डोसी की पहाड़ियों के अंदर बनाया गया है। चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। लेकिन चंडी मंदिर कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। राय मुकुंद दास का छत्ता, और इसी को क्या बोलते हैं, बीरबल का छत्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया। राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर स्थित है। और ये किसके शासनकाल में बना था, शाहजहां के शासनकाल में बना था। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा लिया। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। ये है इब्राहिम खान का मकबरा। एक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, पानीपत के अंदर है। इब्राहिम लोदी का मकबरा किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था उसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर ही मारा गया था। तो बाबर ने उसका मकबरा कहाँ पर बनवाया था, पानीपत के अंदर ही बनवाया था। तो याद रखना, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। इब्राहिम लोदी का कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। हमजा पीर की दरगाह भी कहाँ पर स्थित है, महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर स्थित है। जलमहल, जलमहल भी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर स्थित है। 1591 ईस्वी में बनवाया गया था, शाह कुली खां के द्वारा बनवाया गया था जलमहल। ये शताब्दी भी पूछी जा सकती है, तो ये कौन सी शताब्दी हो जाएगी, 1591 16वीं शताब्दी हो जाएगी। जो कानौड़ का किला था तात्या टोपे के द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। जलमहल 16वीं शताब्दी में और शाह कुली खां के द्वारा बनाया गया था नारनौल के अंदर। तो ये मेन पर्यटन स्थल हैं महेंद्रगढ़ के। डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, कुलताजपुर गांव के अंदर स्थित हैं। 652 मीटर ऊंची हैं। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के दक्षिण में स्थित हैं। और अरावली की पहाड़ियों से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले क्लास में बताना भूल गई। जो विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, अरावली की पहाड़ियों में बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मैं पहले बताना भूल गई थी। तो याद रखना, अरावली की पहाड़ियों के अंदर क्या बनाया जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क ये बनाया जाएगा वहाँ पर अरावली की पहाड़ियों में। और अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर कौन सी हो जाएगी, डोसी की पहाड़ी। अगर भारत के अंदर पूछी जाएगी अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर राजस्थान के अंदर है। और अरावली की पहाड़ियाँ क्या हैं, सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सी है, तो अरावली की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। चामुंडा देवी मंदिर, राय मुकुंद दास का छत्ता, इब्राहिम खान का मकबरा, हमजा पीर की दरगाह और जलमहल, ये सारे क्या हो जाएंगे, पर्यटन स्थल हो जाएंगे महेंद्रगढ़ के। आगे है महेंद्रगढ़ का शिक्षण संस्थान, एक के है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, कहाँ पर बनाई गई है, जंतपाली गांव महेंद्रगढ़ के अंदर बनाई गई है। और कब बनाई गई थी, 2009 में बनाई गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 2009 में जंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर बनाया गया था। इसके वर्तमान में कुलपति कौन है, टंकेश्वर कुमार हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको अपनाने वाला हरियाणा का जो पहला विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया था। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये किसकी सिफारिश पर आई थी, कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर आई थी। आगे हम नदियों की बात करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर कौन कौन सी नदी बहती हैं, एक तो है दोहन नदी और एक है कसावती नदी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में पूछी जाली। पेपर में क्या पूछा गया था कि दोहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो दोहन नदी कहाँ से निकलती है, ये नीम का थाना स्थान है राजस्थान के अंदर, वहाँ से निकलती है। उस टाइम पर तो ऑप्शन में यही दे रखा था कि नीम का थाना स्थान से निकलती है। तो याद रखना, दोहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियों से हो जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं है तो नीम का थाना मिलेगा, नीम का थाना अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है तो महेंद्रगढ़ मिलेगा। तो महेंद्रगढ़ के अंदर बहती है दोहन नदी। दोहन नदी है ये किसकी सहायक नदी है, साहिबी नदी की सहायक नदी है। कसावती नदी है ये भी कहाँ पर बहती है, महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। पेपर में यही पूछा गया था कि लिखित में से कौन सी नदी महेंद्रगढ़ के अंदर बहती है, तो कौन सा हो जाएगा, कसावती नदी। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में HSSC ने पहले पूछ रखे हैं। अगर हम सिंचाई परियोजना की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये भी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। और इसके द्वारा कहाँ पर सिंचाई की जाती है, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और गुरुग्राम, यहाँ पर सिंचाई की जाती है इस जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई परियोजना के द्वारा। तो ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीधी पेपर में पूछी जाएगी कि जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर है।
तो कहाँ पर हो जाएगी, महेंद्रगढ़ के अंदर। 2 नदी का उद्गम स्थल, तीनों याद रखना, नीम का थाना राजस्थान के अंदर, अरावली की पहाड़ियाँ या फिर महेंद्रगढ़, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ये जो 2018 का ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें पूछ रखा था कि लाख की चूड़ियों के लिए फेमस कौन सा जिला है, लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगढ़। आगे है हरियाणा का सबसे शुष्क जिला, तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाया करे कि हरियाणा का सबसे शुष्क जिला कौन सा है। जाटी और खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन या फिर बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से जिले का है, महेंद्रगढ़ जिले का है। खनिज में भी क्या है, प्रथम है। खनिज सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए महेंद्रगढ़ को क्या बोला जाता है, खनिजों का शहर बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाया करे। सबसे कम साग सब्जी भी कहाँ पर होती है, महेंद्रगढ़ के अंदर होती है, लेकिन बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो हरियाणा का सबसे शुष्क जिला, जाटी व खेजड़ी के वृक्ष, बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान महेंद्रगढ़ का, और खनिज के उत्पादन में भी पहला स्थान महेंद्रगढ़ का। इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय बताया था कहाँ पर है, नारनौल के अंदर स्थित है। और नारनौल का पुराना नाम क्या है, नंदीग्राम। अगर हम बात करें नारनौल की, तो नारनौल से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जलमहल सांकुली खां के द्वारा बनाया गया था 16वीं शताब्दी में, 1591 ईस्वी में बनाया गया था जलमहल। ये क्वेश्चन पहले HSSC ने पूछ लिया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मैंने करवा रखी है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। 28 क्लास हैं, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा रखे हैं उसमें, तो उनमें जाकर जरूर देख लेना। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये सारे पेपर में पूछे गए हैं पहला। और ये क्वेश्चन भी पहला पूछे गया था कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब है वो कहाँ पर बनाया गया है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर बनाया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इब्राहिम सूरी का मकबरा भी कहाँ पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। जो ये इब्राहिम सूरी है ये कौन थे, ये जो शेरशाह सूरी है उसके दादा थे। ये शेरशाह सूरी का जन्म भी कहाँ पर हुआ था, नारनौल के अंदर हुआ था। और इसके दादा इब्राहिम सूरी हैं, ये यहीं पर रहते थे। तो जो शेरशाह सूरी है इन्होंने अपना बचपन किसके पास बिताया है, इब्राहिम सूरी के पास बिताया है। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा, नारनौल के अंदर हो जाएगा। लेकिन इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। आगे है बीरबल का छत्ता कहाँ पर है, नारनौल के अंदर स्थित है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, राय मुकुंद दास का छत्ता। और नारनौल को क्या बोला जाता है, बीरबल नगरी भी बोला जाता है। याद रखना, जो बीरबल है इसका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, नारनौल के अंदर हुआ था, इसीलिए नारनौल को क्या बोला जाता है, बीरबल नगरी बोला जाता है। बीरबल का छत्ता नारनौल के अंदर, दूसरा नाम राय मुकुंद दास का छत्ता। और ये किसके शासनकाल में बना था, शाहजहां के शासनकाल में बना था। और ये क्वेश्चन HSSC ने पहले पूछ रखा है। शेरशाह सूरी का जन्म भी कहाँ पर हुआ था, नारनौल के अंदर हुआ था। संतनामी पंथ है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, नारनौल में की गई थी 1543 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन है, संत वीरबान। पेपर में सीधा पूछा जाया करे कि सतनामी पंथ के संस्थापक कौन है, संत वीरबान है। 1543 नारनौल के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था, नारनौल के अंदर हुआ था। जो शेरशाह सूरी के दादा हैं वे इब्राहिम सूरी कहाँ पर रहते थे, नारनौल के अंदर रहते थे। और वहीं पर इन्होंने अपना जो बचपन है वो बिताया था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, फरीद हो जाएगा। शेरशाह सूरी से कौन कौन से क्वेश्चन HSSC पूछती है। ग्रांड GT रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शायद कोलकाता से पेशावर तक बनवाया था ये रोड। और ये पेपर में बार बार पूछा जाया करे कि ग्रांड GT रोड है वो किसने बनवाया था, शेरशाह ने बनवाया था। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे 1। और ये क्वेश्चन HSSC ने पहले पूछा था कि कौन से नेशनल हाईवे को ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाता है। तो नेशनल हाईवे 1 को क्या बोला जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाता है। शेरशाह सूरी का जन्म तो कहाँ पर हुआ था, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था। लेकिन इसका मकबरा कहाँ पर है, सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ये सोचो कि जन्म नारनौल के अंदर हुआ था तो मकबरा भी वहीं मिलेगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। जो ये शेरशाह सूरी है ये दूसरी अफगान डायनेस्टी है, इसकी स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी से युद्ध हैं वे भी पूछे जाया करें। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ 2 युद्ध किए थे, 1539 में और 1540 में। 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध। और 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा था, कन्नौज का युद्ध। दोनों युद्ध ये पेपर में पूछे जाया करें। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे। 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था उसमें हारा कौन था, हुमायूं हारा था। और उसके बाद शेरशाह सूरी है इसका राज आ गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, 1545 में हुई थी।
तो शेरशाह सूरी है, याद रखना। जो हुमायूं है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर है। शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में होगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद के अंदर है। तो ये सारे मकबरे पेपर में पूछे जाया करे, तो इन्हें याद रखना। आगे है सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय पर हुआ था? औरंगजेब के टाइम पर हुआ था। जो सतनामी है, इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किस मुगल शासक का किया था? औरंगजेब का किया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया कि सतनामी विद्रोह किसके टाइम पर हुआ था? औरंगजेब के टाइम पर हुआ था। आगे है राव तुलाराम ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई कहाँ पर की थी? नसीबपुर महेंद्रगढ़ के अंदर की थी। जो राव तुलाराम है, इसके सेनापति का नाम था गोपाल। गोपाल ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। जो गोपाल है वो राव तुलाराम का सेनापति था, इसीलिए क्या बोला जाता है कि राव तुलाराम ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई कहाँ पर की थी? नसीबपुर महेंद्रगढ़ के अंदर की थी। और ये क्वेश्चन भी पहले पेपर में पूछ रखा है। अगर हम राव तुलाराम की बात करें तो राव तुलाराम कहाँ के शासक हैं? रेवाड़ी के शासक हैं। राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? काबुल अफगानिस्तान के अंदर हुई थी। और 23 सितंबर को राव तुलाराम की याद में क्या मनाया जाता है? हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 23 सितंबर। अगर पूछा जाए कि भारत में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 23 मार्च। अगर अंतर्राष्ट्रीय शहीदी दिवस पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा? 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या हुआ था? जो महात्मा गांधी है उसको नथुराम गोडसे ने उसको गोली मारी थी, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को दी गई थी, इसीलिए भारत में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है, राव तुलाराम की याद में। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाया करें। हरियाणा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा वाला तो बहुत बार पूछा गया है कि शहीदी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। आगे है देश का प्रथम राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? महेंद्रगढ़ के अंदर बनाया गया है। महेंद्रगढ़ के अंदर एक हवाई पट्टी है, बिछोदा हवाई पट्टी, यहीं पर क्या बनाया गया है? मिनी एयरपोर्ट। तो दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं कि देश का पहला राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर कौन सी हवाई पट्टी पर बनाया गया है? बिछोदा हवाई पट्टी महेंद्रगढ़ के अंदर बनाया गया है। या फिर हमसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में मिनी एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? महेंद्रगढ़ के अंदर बनाया गया है, बिछोदा हवाई पट्टी पर। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नारनौल से अम्बाला एक हाईवे बनाया गया है, नेशनल हाईवे 152D, ये भी इम्पोर्टेंट है। नारनौल से अम्बाला कौन सा नेशनल हाईवे बनाया गया है? भी नेशनल हाईवे 152D। आगे है देश का सबसे ऊंचा या फिर हरियाणा का पहला 7 मंजिला पक्षी घर है, वो कहाँ पर बनाया गया है? पाली गांव है महेंद्रगढ़ का, वहाँ पर बनाया गया है। जो बाबा जयराम दास धाम है, उस धाम के अंदर ये 7 मंजिला पक्षी घर बनाया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर बनाया जा रहा है ये पाली गांव महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ में बताया था सबसे अधिक खनिज होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? खनिज नगरी बोला जाता है। एस्बेस्टस जिसमें आग नहीं लगती, अबरक, मैग्नीज, क्वार्ट्ज, वर्मिक्यूलाइट, कायालाइट, कैलाइट, मार्बल, लोहा, स्लेटी पत्थर, तांबे की खाने, ये सब कहाँ पर हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। अगर हमसे पूछा जाए, ये तो है स्लेटी पत्थर। स्लेटी पत्थर के लिए फेमस एक कुंड गांव भी है रेवाड़ी का, और एक है हिलना पत्थर, ये कहाँ पर है? ये चरखी दादरी के अंदर स्थित है। भारत का एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हिलना पत्थर पाया जाता है, वो कौन सा है? चरखी दादरी। अगर हम महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था? सैयद अलीपुर गांव के अंदर हुआ था, और ये कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। बाबा रामदेव का वास्तविक नाम क्या है? रामकिशन। और इसके गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कि बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है? बलदेव। रामदेव की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? माई लाइफ माई मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा रामदेव के बारे में ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। बाबा रामदेव को क्या बोला जाता है? योग गुरु बोला जाता है। और योग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। आगे है सुरेंद्र शर्मा। जो सुरेंद्र शर्मा है, ये क्या है? हास्य कवि हैं। पेपर में पूछा जाया करे कि सुरेंद्र शर्मा का संबंध किससे है, तो ये क्या है? एक हास्य कवि है। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से रखते हैं। नांगल चौधरी को अभी नया उपमंडल बनाया गया है महेंद्रगढ़ का। आगे है मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे छोटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? नारनौल महेंद्रगढ़ का। नारनौल के अंदर सबसे कम वोटर्स हैं,
और सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बादशाहपुर गुरुग्राम का। सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या कहाँ पर है? बादशाहपुर गुरुग्राम के अंदर स्थित है। इस तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भिवानी का जो लोहारू है ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बलरामगढ़। ये क्वेश्चन मैं भिवानी जिले में बताना भूल गई थी, तो इसको भी नोट कर लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? लोहारू भिवानी का। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बलरामगढ़। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और कमेंट में कंजूसी मत करा करो, लाइक कमेंट करा करो। धन्यवाद।